क्या आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की हर पोजीशन के लिए इमेज की हर पोजीशन बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए हुए, या आप उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज होगी या नहीं होगी, मैग्नीफिकेशन कैसी होगी, वगैरह वगैरह बिना कैलकुलेशन के आप अगर नहीं कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की हर पोजीशन के लिए इमेज की हर पोजीशन और उसका टाइप दोनों की बात हम लोग करने वाले हैं। तो मिरर फॉर्मूला हम जानते क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारी इमेज डिस्टेंस है, बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको हम प्लॉट करें, अगर इस इक्वेशन के अंदर 1/u और 1/v को हम प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, उसके लिए हम इस इक्वेशन को 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं c, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव है इसीलिए -c मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 1/u है वो x के इक्वल है, 1/v जो है वो y के इक्वल है। अब हम इसका एक बहुत सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस ग्राफ को हम प्लॉट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ये हुई हमारी x एक्सिस, ये x है, x मतलब क्या है 1/u, ये हमारा y है, y का मतलब ये है 1/v, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें y इज इक्वल टू -x माइनस c और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें कंपेयर करने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट -c है, c -c के इक्वल है, ठीक है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 ले ली जाए, अगर x की वैल्यू 0 ले ली जाए तो y प्लस c के इक्वल होगा। अगर इसमें देखो, अगर x की वैल्यू 0 ले ले, ठीक है, तो y माइनस c के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 0 तो y होगा -c। मान लो ये वो पॉइंट है जो हमारा -c है। याद रखो -c 1/f के इक्वल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर हमारा y 0 हो जाए, y 0 हो जाए तो x -c के इक्वल होगा। तो अगर y 0 हो जाएगा तो x -c के इक्वल होगा। मान लो ये वो पॉइंट है जो -c का है, क्लियर है। मिलनी हमें स्ट्रेट लाइन है, स्लोप उसका नेगेटिव होना है, इसका मतलब ऐसी कोई लाइन हमें मिलेगी, इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन से हम ऑब्जेक्ट और इमेज की हर प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, इसके अंदर क्योंकि y हमारा क्या है, y तो हमारा 1/v है और x क्या है, x 1/u है। तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट के अंदर v की सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और x की सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं, यानी u है नेगेटिव, v है पॉजिटिव और u होता है नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रियल है और v हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल है, हमारी इमेज वर्चुअल होगी। ये दो बातें मालूम पड़ गई। इस क्वाड्रेंट के अंदर ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, और ये भी बताता है कि ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, अब मैग्नीफिकेशन की बात तो हम नहीं कर पाएंगे इस ग्राफ में, उसके लिए हम एक और ग्राफ स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इमेज छोटी होगी, बड़ी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, वर्चुअल होगी, वर्चुअल हमने देख ही लिया। हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज है इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो देखो
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू, ठीक है। और यहां पर हम देख रहे हैं u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। m की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? m की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मैग्निफिकेशन के बारे में हमें नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इमेज इरेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब हम इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो u नेगेटिव, v भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होता है, और हमारी इमेज भी रियल है, इमेज इज ऑल्सो रियल। और अगर हम इन्वर्टेड और इरेक्ट की बात करें तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं माइनस वी बाई यू, दोनों ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब हमारा m जो है वो नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारी ऑब्जेक्ट होगी रियल, यानी सभी वैल्यूज के लिए, और इमेज होगी रियल, और हमारी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। लेकिन कितने टाइम्स बड़ी होगी, कितने टाइम्स छोटी होगी, वो हम इस फॉर्मूले से, इस ग्राफ से नहीं पता कर पा रहे। उसके लिए एक और ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट के अंदर u है पॉजिटिव और v है नेगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है, एक बात। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो माइनस वी बाई यू को लिखते हुए, ठीक है, माइनस वी बाई यू को लिखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारा u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, तो m हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है, और हमारी इमेज इरेक्ट भी बनेगी, ठीक है कि नहीं। तो देखो इस ग्राफ से हमें सारी चीजें मालूम पड़ी। और एक और चीज देखो, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, इमेज रियल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज वर्चुअल वाला कोई काम नहीं आया, यानी कि ऐसी सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिली। इस क्वाड्रेंट के अंदर u पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, लेकिन कोई पॉइंट हमारा ग्राफ का नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, इमेज वर्चुअल हो, ऐसा देखने को नहीं मिला, यानी ये पॉसिबिलिटी इस ग्राफ में नहीं है, यानी कि कॉन्केव मिरर ऐसी इमेज कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कॉन्केव मिरर के लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला यही होगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। और जैसे हमने यहां पर लिखा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको हम लिख लेंगे x, इसको हम लिख लेंगे y, इसको लिखेंगे प्लस c। इतना तो काम पहले भी कर चुके, लेकिन अब की बार प्लस c आया है। और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये हमारी एक्सिस हुई, ये हमारी x एक्सिस है 1/u के इक्वल, ये हमारी y पॉइंट्स हैं, y पॉइंट्स हैं 1/v के इक्वल, ठीक है। और अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। यानी अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y प्लस सी आएगा, ये प्लस c है। याद रखो c सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, c हम कोई कांस्टेंट मान रहे हैं, 1/f को हमने c माना है। इसी तरीके से अगर आपका y 0 होगा तो x प्लस c के इक्वल होगा, यानी ये वाला पॉइंट। और स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव है, तो हमें इस तरीके की एक लाइन मिलेगी। इस लाइन में ही सारे राज छुपे हैं। देखो जैसे हमने पहले किया था, यहां पर u हमारा है नेगेटिव, u हमारा है
नेगेटिव और v है यहाँ पर पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो रियल है, इमेज हमारी वर्चुअल है। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, दोनों के साइन उल्टे हैं, यानी v/u वाला फॉर्मूला यूज करके हमें मिलेगा m हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इमेज इरेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस क्वाड्रेंट से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। इस क्वाड्रेंट में देखो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कॉन्वेक्स में नहीं मिल रही है कि नहीं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारी वर्चुअल है, इमेज भी हमारी वर्चुअल है। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें -v/u, वो नेगेटिव आएगी क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन साइज का पता नहीं चल रहा, साइज दूसरे ग्राफ से हम करने वाले हैं। अब इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस क्वाड्रेंट में m की यानी हमारी u की वैल्यू है पॉजिटिव, v की वैल्यू है नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट हमारी वर्चुअल है, इमेज हमारी रियल है। और अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें तो हमें मिलता है, देखो दोनों के साइन अपोजिट हैं, यानी पॉजिटिव मिलेगा, यानी इमेज हमें इरेक्ट मिलेगी। तो देखो यहाँ पर ये वाली पॉसिबल नहीं है सिचुएशन कि हमारी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने, कॉन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन पा रही। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, उसकी इमेज वर्चुअल, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन रही। तो ये दो हमने ग्राफ बड़े इजीली प्लॉट करे और सारी सिचुएशंस हमने यहाँ पर देखी कि कौन कौन सी पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की और उनकी इमेज कैसी हो सकती है। एटलीस्ट हम ये पता कर सकते हैं कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अब एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार ग्राफ है, ठीक है। और उससे हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी मैग्निफिकेशन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है, इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है। तो करते हैं उसको। सबसे पहले करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब की बार अपने मिरर फॉर्मूले के अंदर हम लोग प्लॉट करेंगे u और v को, ठीक है। प्लॉट ऑफ u v कर्व, हम u और v कर्व को प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी एक्सिस, ये x एक्सिस पे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, y एक्सिस पे है इमेज डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, मिरर है हमारा कॉनकेव, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है उसका पॉलिश्ड सरफेस। सबसे इजी पोजीशन से शुरू करते हैं। अगर हमारी ऑब्जेक्ट होती है -इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर, तो उसकी जो रे आएगी वो हमेशा फोकस से पास होके जाएगी, यानी इमेज बनती है -f के ऊपर। ये पॉइंट हम इस ग्राफ में ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारी -इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है हमारी -इन्फिनिटी पर, इमेज है -f पर। तो देखो ये है 0 0 का पॉइंट ऑरिजिन, यहाँ है +इन्फिनिटी और इधर है -इन्फिनिटी। इसी तरीके से इस तरफ है +इन्फिनिटी, इधर है -इन्फिनिटी। ये हमारी v है, याद रखिए हमारा v है। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +इन्फिनिटी की तरफ। तो -इन्फिनिटी और -f, यानी एक पॉइंट तो -इन्फिनिटी की तरफ होगा, दूसरा पॉइंट -f पर होगा। तो मान लो हमारा जो -f का पॉइंट है, ये वो पॉइंट है -f का। इसके करस्पॉन्डिंग या
ये वाला पॉइंट होगा हमारी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड इमेज इज एट माइनस एफ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, हम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, अपनी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाएंगे, हम देख सकते हैं, इस थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इमेज की पोजीशन देखने के लिए। जैसे जैसे पास लाएंगे हमारी इमेज पहले तो यहाँ बनेगी, थोड़ा और नज़दीक लाए तो थोड़ा सा और दूर चली जाएगी, देखो यहाँ चली गई, यानी इमेज हमारी ये थी, फिर बाद में यहाँ चली गई, थोड़ा और नज़दीक लाए तो इमेज हमारी और पीछे सरक गई, यानी यहाँ पर, और देख रहे हैं इमेज बड़ी होती जा रही है। और फोकस से थोड़ा सा इधर लाए, फोकस से थोड़ी सी बड़ी है डिस्टेंस पे, तो हमारी इमेज बहुत दूर जा कर के मिलेगी, यानी लगभग माइनस इन्फिनिटी की तरफ मिलेगी। इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से भी देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू माइनस एफ, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है। मान लेते हैं फोकल लेंथ का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फोकल लेंथ है हमारी -5, तो इमेज डिस्टेंस होगी u इंटू माइनस एफ अपॉन u प्लस 5। ठीक है, अगर हमारा u 5.0000 ऐसे करते करते हो तो हम देख रहे हैं माइनस में u हमारा -5.000 कुछ हो, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में -0.00 कुछ इस तरीके से आएगी, बहुत सारी जीरो जीरोस, और ऊपर वाली टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि v हमारा लगभग माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। वो हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस रे डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके साथ बहुत दूर जा कर के मीट करने वाली है, यानी इमेज हमें नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर मिलने वाली है। तो ये जो दूसरा पॉइंट हम लेंगे वो होगा, ऑब्जेक्ट अगर हमारी लगभग फोकस पर हो, फोकस थोड़ी सी बड़ी ली है हमने, तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पर बनेगी। जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज पीछे सरकती जाएगी, पीछे सरकती जाएगी। ठीक है, और फिर माइनस इन्फिनिटी पर बनेगी। तो हम u को जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, और मान लो ये है हमारा वो पॉइंट -f का पॉइंट, इससे थोड़े से बड़ी डिस्टेंस पे है, तो हमारी इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए कंटिन्यूटी में, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा कर्व मिलने वाला है। ठीक है, इस कर्व पे ध्यान मत दो, बल्कि ये हमें ऐसा कर्व मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखो बस। जैसे ही हम f से थोड़े से छोटी डिस्टेंस पे आएंगे, पास में आते 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 जैसे ही हम f से छोटी सी डिस्टेंस पे आएंगे, यानी कि हमारा u जो है अब की बार -4.99999 ऐसा कुछ होगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें यहाँ से मिलेगा, ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी, यानी कि और पॉजिटिव होकर के प्लस 0.000000 कुछ ऐसे 1 मिलेगी। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, प्लस इन्फिनिटी पर। तो फोकस से थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस पे माइनस इन्फिनिटी पर, फोकस से थोड़ी बड़ी डिस्टेंस पर प्लस इन्फिनिटी पर, यहाँ पर। ठीक है, याद रखो हम पास में आते जा रहे हैं। फोकस से थोड़ा सा इधर थे तो माइनस इन्फिनिटी पर, फोकस से थोड़ा सा आगे जंप किया तो हमारी इमेज प्लस इन्फिनिटी पर मिलेगी। उसको बना भी सकते हैं हम लोग, उसको यहाँ पर बना के देख सकते हैं। इधर बना लेते हैं कि जैसे जैसे कॉन्केव मिरर के पास हम फोकस से थोड़ा सा इधर आएंगे, हमारी रे फोकस से ये जाएगी वाली पैरेलल, दूसरी ऐसे निकल जाएगी और इमेज हमें प्लस इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेगी। बहुत बड़ी इमेज हमें मिलने वाली है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम और नज़दीक लाएंगे, देखो ये रे ये और ऐसे चली जाएगी, यानी इमेज थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से नज़दीक आते जा रही है। थोड़ा सा और नज़दीक लाए
तो रे ऐसे जाएगी, ये तो रे ऐसे जाने वाली है, दूसरी रे थोड़ी सी और ऐसे चली जाएगी, तो इमेज हमें और यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे करते करते जब हम बिल्कुल u को बिल्कुल सटा करके मिरर के पास लगा देंगे, यानी कि u जब 0 होगा तो v भी हमें 0 मिलेगा, इमेज बिल्कुल यहीं पर मिलने वाली है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ से चलते हुए दूसरा पॉइंट हमें ये मिलेगा जिसमें u भी 0 है और v भी 0 है, तो इनको मीट करवा देते हैं। ऐसा हमें ग्राफ मिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या मिलने वाला है उसके लिए हम दोबारा से फिगर बनाएंगे और स्टडी करेंगे कि अब क्या होने वाला है। अब की बार हम देख सकते हैं कि अब हमारा u धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा और प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो हमें पता लगाना है कि इमेज हमारी कहाँ जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी पॉजिटिव, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। कॉनकेव मिरर के लिए हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसी होगी जब हमारी कन्वर्जिंग रेज मिरर पे फॉल करेंगी तो यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी, इसका u पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसकी इमेज इधर बनेगी, रियल बनेगी, देख सकते हैं, क्योंकि u पॉजिटिव है और इमेज यानी v नेगेटिव होगा, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है और इमेज रियल है। इसका मतलब इमेज हमें इस तरफ मिलने वाली है। और कहाँ तक जा सकती है, अगर हम इस रे को थोड़ा सा और इधर करें, छोटे एंगल पे लाएं, तो हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और पीछे चली जाती है, तो हमें इमेज थोड़ी सी और यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा और इधर करते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट और भी पीछे सरक जाती है, यानी u बढ़ता बढ़ता प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इमेज हमारी इधर आते आते -f फोकस तक चली जाएगी। इसका मतलब कि अगर हमारा u बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तरफ चला गया तो इमेज हमारी अंत में इमेज हमारी फोकस पर बनेगी, यानी ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में भी हमें सारी सिचुएशन समझ में आ रही है। यहाँ पर हमारा u नेगेटिव v नेगेटिव, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारी रियल है, इमेज भी हमारी रियल है, वो साफ नजर आ रहा है। मैग्निफिकेशन की बात करें, -v/u की बात करें, तो दोनों के साइन एक जैसे हैं, इसका मतलब हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, वो बात भी यहाँ पर क्लियर है। लेकिन जो मैग्निफिकेशन मिलने वाली है, भाई इमेज हमारे कितने साइज की होगी, कितने टाइम्स बड़ी होगी छोटी होगी, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कैसे, देखो कि u हमारा घटते घटते f तक पहुँच गया इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत बड़ी चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से फोकस तक चला गया है, लेकिन हमारी इमेज -f से -इन्फिनिटी पे चली गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारी मैग्निफिकेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। हम देख सकते हैं कि ये वो वाली सिचुएशन है कि जब हमारी इमेज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ऐसी वाली सिचुएशन कि हमारी इमेज फोकस करते करते बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रियल और इमेज रियल दोनों के साइन एक जैसे हैं। अच्छा, इरेक्ट लिखा ना मैंने, इरेक्ट नहीं सॉरी इन्वर्टेड होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बना रहेगा। ठीक है, मैं गलत बोल गया। इस ग्राफ को, इस फिगर को देख के समझ में आया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये साइन बना रहेगा, तो इन्वर्टेड रहेगी इमेज। ओके, तो ऐसे साइज बढ़ता रहेगा और हमारा साइज -इन्फिनिटी यानी नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारी इमेज यानी बड़ी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी इमेज हमें मिलने वाली है यहाँ पर। फिर जैसे ही आप फोकस से थोड़ी छोटी डिस्टेंस पे आते हो, अचानक से आप प्लस इन्फिनिटी पे पहुँच जाते हो, यानी आपकी जो इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस प्लस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगी। यहाँ पर देखिए इस ग्राफ के लिए, इसके लिए बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए, इस वाले के लिए v हमारा प्लस इन्फिनिटी से 0 तक जाता है, लेकिन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -f से 0 पे आ रही है।
माइनस एफ से 0 पर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर देखें माइनस वी बाई यू, तो v में बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, लेकिन f में मामूली सा चेंज आता है। फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से 0 तक पहुंच रही है, लेकिन इमेज डिस्टेंस प्लस इन्फिनिटी से 0 पर आती है, यानी बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा। यानी बहुत बड़ी इमेज से बिल्कुल छोटे साइज़ की इमेज तक यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर, और फिर करते हैं बिल्कुल छोटी इमेज यहाँ पर हमें मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू। यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। और साइज कैसा होगा? देखो u यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में u 0 से प्लस इन्फिनिटी जाता है, u 0 से प्लस इन्फिनिटी जाता है, लेकिन v 0 से माइनस f तक आता है, यानी कि v में मामूली सा चेंज आता है और u में ज़बरदस्त चेंज आता है, तो हमारी इमेज छोटी रहेगी। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। क्लियर है? तो इस ग्राफ से हमें वो इंफॉर्मेशन तो मिली ही मिली, हमने मैग्निफिकेशन की भी यहाँ पर चर्चा करी। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही ग्राफ प्लॉट करके समझते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही चर्चा हम दोबारा से करेंगे। हम u और v के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो इक्वेशन वही 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमारी होगी पॉजिटिव। तो अगर इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से, अगर हम प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि ये है हमारा u, ये है हमारा v, ये है ओरिजिन। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करने से पहले एक रे डायग्राम और बना लें तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज फोकस पर बनती है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होती है। यानी अगर हमारी ऑब्जेक्ट हो माइनस इन्फिनिटी पर तो हमारी इमेज बनती है प्लस f पर। ये पॉइंट ढूंढते कहाँ पर है? ये पॉइंट है, जैसे मैं पहले बताया था, ये प्लस इन्फिनिटी है u के लिए, ये माइनस इन्फिनिटी है। इसी तरीके से v के लिए ये प्लस इन्फिनिटी है ऊपर और ये माइनस इन्फिनिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इज प्लस f। तो मान लो ये पॉइंट है प्लस f का, इसके करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी पर, यानी कि ये वो पॉइंट होगा कौन सा? u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड v इज इक्वल टू प्लस f। अब जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे u को हम डिक्रीज करते हुए नज़दीक आएंगे, मान लो यहाँ से नज़दीक आए, पहले तो इसकी इमेज बना लेते हैं। ऐसे जाने वाली हमारी रे, ऐसे जाने वाली है, तो इमेज बनेगी यहाँ पर। थोड़ा सा और नज़दीक आए, ये वाली रे तो वही रहने वाली है क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें चेंज नहीं आने वाला। सिर्फ ये रे जो पोल पर आ रही है ये थोड़ी बदल जाएगी, इसके लिए इमेज बनेगी यहाँ पर। थोड़ा और नज़दीक आओ, इसकी रे बनाओ ऐसे, तो इमेज हमें दिखेगी यहाँ पर। इमेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, थोड़ा और नज़दीक आओ, ऐसे बनाओ ऐसे, तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और बिल्कुल नज़दीक आ जाओ तो हम देख रहे हैं कि इमेज बिल्कुल लगभग यहाँ पर कहीं पर बनेगी। यानी कि अगर हम u इज इक्वल टू 0 पर आ जाएं तो v भी 0 पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से चलते हुए अगर हम u को डिक्रीज करते 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 0 पर आ जाएंगे तो v भी f से डिक्रीज करते करते 0 पर आ जाएगा। यानी ये पॉइंट यहाँ पर मिलाना है, ऐसे मिला लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद अब हम देख रहे हैं हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 0 पे आ चुकी। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव तरफ जानी है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए, UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला। और ले भी लेते हैं, फोकल लेंथ का एग्जांपल ले लेते हैं प्लस F, तो इमेज का फॉर्मूला बनेगा U इंटू 5 डिवाइडेड बाई U माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, मान लो ये वो पॉइंट है फोकस का जो 5 के इक्वल है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते 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 फोकस से थोड़ा सा पहले आ गए, यानी 4.999 समथिंग, 4.9999 समथिंग होगा, तो डिफरेंस नेगेटिव में होगा ना, तो हमें आंसर मिलेगा, अगर U लगभग 4.9999 ऐसे करते हुए होगा तो U माइनस 5 माइनस 0.0000 कुछ करके होगा, तो हमें V मिलेगा माइनस इन्फिनिटी पर। यानी अगर इसके लिए हमें क्या मिला, इस पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अगर हमारा U माइनस F के इक्वल हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा छोटा, तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पर बनेगी, प्लस F पे कह रहे हैं, प्लस F पे, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, यानी यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और U को अगर हम ले ले 5.00000 कुछ ऐसे करते हुए 1, तो हमें V क्या मिलेगा, V मिलेगा 1 बाई, यानी U तो होगा ही होगा जो कुछ भी होगा, ठीक है, नीचे डिफरेंस क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा प्लस 0.00000 कुछ ऐसे मिलेगा, यानी आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी। यानी जैसे ही हम फोकस से आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे हमें इमेज प्लस इन्फिनिटी पर मिलेगी। ग्राफ में अचानक से ब्रेक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चले जाएंगे, यानी यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई कंप्लीट। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये हमारा फिर से बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, U को हमें धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये हमारी नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, ये मीट करता है C पर, ये हमारा नॉर्मल है जो C पे मीट करेगा। और हमारी जो इंसिडेंट रे है, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ ऐसे आ रही है, तो इमेज वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट होगी हमारी यहाँ पर कहीं पर होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है ऐसे चली जाएगी, तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, इमेज यहाँ पर कहीं पर मिलेगी। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा एंगल ले लें तो हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और पीछे चली जाती है और हमारी इमेज थोड़ी और नज़दीक आ जाती है। थोड़ा सा और बड़ा एंगल ले लें तो हमारा U और आगे बढ़ जाता है और हमारी इमेज और नज़दीक आ जाती है, ऐसे और नज़दीक आ जाती है। कहाँ तक नज़दीक आएगी और हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ तक दूर जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी और हमारी इमेज फोकस तक आ सकती है कि नहीं, क्योंकि जब ये पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे होगी, उस समय इमेज हमारी फोकस पर बनेगी, यानी ये पॉइंट होगा। तो अगर मैच करें, इनको मीट करवाएं तो हमें ऐसा कर्व मिलने वाला है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने V और U का कर्व प्लॉट किया और उसको समझा भी यहाँ पर फिगर के तरीके से। ठीक है, अब हम वो बात करते हैं जो हमें करनी है। यहाँ पर देखो U पॉजिटिव V भी पॉजिटिव, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। और कैसी होगी, देखो V हमारा इन्फिनिटी से F तक आता है और U हमारा F से इन्फिनिटी पर जाता है, यानी कि हमारी इमेज, हम देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो बड़ी होती जाएगी। और दूसरे क्वाड्रेंट में देखें, इस वाले में देखें हम लोग U पॉजिटिव
V नेगेटिव यानी मैग्निफिकेशन होगी पॉजिटिव, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। और साइज के बारे में बात करें तो हमारा जो U है, ठीक है, U वो सिर्फ 0 से F तक बढ़ता है, लेकिन V इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब कि हमारी इमेज बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, और साइन नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए इरेक्ट और बहुत बड़ी इमेज हमें मिलने वाली है। इस क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि U नेगेटिव होगा, V भी नेगेटिव है, रियल इमेज नहीं मिलने वाली है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, यानी कि रियल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो माइनस V बाई यू, माइनस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से हमारी जो मैग्निफिकेशन होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। एक बात। दूसरी बात, हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाता है, लेकिन इमेज की जो डिस्टेंस है वो F से 0 पे आती है। इमेज फोकस से 0 पे आ गई, यानी फोकस हमारी जो इमेज की डिस्टेंस में मामूली सा चेंज आया और U में ज़बरदस्त चेंज आया, इसमें हमारी मैग्निफिकेशन छोटी होगी, इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी। अब क्या रह गया, हो गए सारे हो गए, ठीक है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से हमने सारी चीज़ कर ली। अगर आपको करना पड़े तो आप फटाफट ग्राफ प्लॉट करके और समझ सकते हो, सारी पोजीशन निकाल सकते हो। तकरीबन आपसे यही पूछा जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हमेशा ही ऐसा होगा, क्या हमेशा ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, क्या हमेशा ही रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज की ही बनेगी, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज ही बनेगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, उसका साइज़ कैसा होगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ये सारी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर इन दो ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, मैंने सारे केसेस समझाए इसलिए टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा केस करना है तो आप फटाफट 2 ग्राफ बनाओगे और पूरे सारे केसेस के बारे में PhD कर डालोगे। तो था ना इजी। तो एक बार आप अपने आप भी करके देखें, समझ के देखें, डायग्राम की हेल्प से भी, फॉर्मूले की हेल्प से भी, ठीक है। इस थ्योरी को टेस्ट करें, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, सी यू, बाय।